गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हूं सूर्यभान सिंह और देखते हैं कौन सी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के न्यूज़ पे अपन डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है अच्छे से देखना। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ये पूछना चाह रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के लिए कौन है जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, कहां पे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखिएगा, यदि इस क्वेश्चन का आंसर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची। आप देख सकते हो अरिंदम बागची का ही क्या है, इमेज है। थोड़ा सा यदि मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, इसको समझना, मैं एक दूसरे स्लाइड ले लेता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड आप सभी जानते हो वर्ष 1939 से 1945 तक चला और वही है इसका अंत सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर में बम गिराने के बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है जी। कहीं ना कहीं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे स्थिति फिर से विश्व में मत आए, इसलिए संपूर्ण देशों ने एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम ही था शांति एवं सुरक्षा विश्व में स्थापित करना। शांति एवं सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। चूंकि सभी देशों के मुद्दे यूनाइटेड नेशन में उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, लेकिन हर बार तो वो वहां उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए भारत की ओर से किसी एक व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन में भारत के मुद्दों को रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो हाल ही में अरिंदम बागची जी को संयुक्त राष्ट्र में भारत के रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बात हुई यूनाइटेड नेशन की। थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा करूं तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को। ठीक है, इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, मुख्यालय, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, जो कि है यूएसए में। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, इसके अलावा याद रखना इसमें कुल देश हैं, कुल देश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193। ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण सेगमेंट इसमें कई बार पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? यूएनओ के कुल अंग है 6। कितने अंग हैं? 6। जैसे 6 की बात करूं तो एक आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या आता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा आता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पहला है ये, इसके 6 अंग। कितने अंग? 6 अंग। उसमें पहला अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरे नंबर पे आ जाएगा यूएन इकोसॉक। मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। 3 हो गए, 3 और एक है ट्रस्टशिप काउंसिल। 5वें नंबर पे आ जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और 6वें नंबर पे है सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये 6 अंग हैं जिनसे मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है। समझ पा रहे हो? रही बात इस क्वेश्चन को जानने की, इसके आंसर का, तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने? अरिंदम बागची। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाट की एक नई प्रजाति खोजी गई है? याद रखना दोस्तों, फ्रॉग के ही समान, फ्रॉग मतलब मेढक के ही समान एक प्रजाति है जिसको बोलते हो टॉड। देख लीजिए, मेढक ऐसे होता है और ये टॉड ऐसे होता है, एकदम समान मिलता जुलता प्रजाति है, मेढक के ही समान दिखता है टॉड, देख सकते हो। ये पूछना चाह रहा है टॉड की एक प्रजाति जो कि डंपा टाइगर रिजर्व में मिला है, वह कौन से राज्य में स्थित है? डंपा टाइगर रिजर्व को पूछ रहा है कौन से राज्य में स्थित है। याद रखना, डंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। कहां? मिजोरम में। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो याद रखना पश्चिम बंगाल का एक फेमस टाइगर रिजर्व है सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश का, टाइगर रिजर्व नहीं है, वो है नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में याद रखना एक याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नेशनल पार्क में माउलिंग और एक है नामदफा। ठीक है। दूसरा है सिक्किम का अगेन नेशनल पार्क फेमस कंचनजंगा। ठीक है, इतना चीज कम से कम आप याद रखिए। बात आई है टाइगर की। टाइगर सेंसस अभी हुआ था, याद रखिएगा 2022 टाइगर सेंसस के आधार पर भारत में कुल टाइगरों की संख्या है 3682। कितना? 3682। वहीं दूसरी बात करूं, भारत में टाइगरों के संरक्षण के लिए वर्ष 2013 बोलता हूं, सॉरी, ये है वर्ष 1973 में किसकी शुरुआत की गई? टाइगर प्रोजेक्ट की। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, इसकी राजधानी आइजोल है। मिजोरम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साथ में ही मिजोरम में भी क्या है? चुनाव है इस बार 2023 का, और यहां टोटल सीट है विधानसभा का 40। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। ठीक है, टोड नामक एक प्रजाति है, मेढक के जैसा दिखता है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? डंपा टाइगर रिजर्व। और ये कौन से राज्य में स्थित है? मिजोरम में। याद रहेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल कौन से राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? याद रखना, इसका आंसर आएगा मणिपुर राज्य के हाई कोर्ट के क्या बने हैं? चीफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनको कॉलेजियम प्रणाली के तहत इनका चयन किया जाता है। कहने का मतलब यह है, आपको यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या बनना है? जज बनना है, चीफ जस्टिस बनना है, तो आपको कॉलेजियम प्रणाली
किया जाएगा। और इस कॉलेजियम प्रणाली में होते हैं 5 मेंबर। कितने? 5 मेंबर। एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार अदर क्या होते हैं? जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्या आप बोल सकते हो? जज। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट के क्या बोल सकते हो? हाई कोर्ट के जज हो, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, या राज्यों के राज्यपाल हो, इनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मणिपुर में याद रखना एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? देखिएगा, मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जज बोलो, उनको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन इनको शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाने का काम करेगा कौन? राज्य के राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं। मणिपुर वही हैं जो पूर्व में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रह चुके हैं। नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके, इतना कम से कम आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। यदि मैं मणिपुर की बात करूं तो याद रखना मणिपुर की राजधानी इंफाल है। क्या है? इंफाल। हरियाणा की चंडीगढ़, केरल का तिरुवनंतपुरम, गुजरात का गांधीनगर। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? याद रखना दोस्तों, इसकी शुरुआत कल से की गई है, अर्थात 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर से रैपिड रेल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, इसी को बोला जा रहा है RRTS, रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रेल की शुरुआत की गई है, देख सकते हो, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट। कहने का मतलब यह है प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई पहली क्षेत्रीय वही है रीजनल रैपिड ट्रांजिट रेल को क्या नाम दिया गया? शुरुआत हो गई है 20 अक्टूबर। इसका नाम क्या रखा गया है? याद रखना, इसका नाम रखा गया है नमो भारत। क्या? नमो भारत। इस ट्रेन की खासियत जानना, ये 80 किलोमीटर लंबी ट्रेवलिंग करेगी। ठीक है, दूसरा, यह दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ से होते हुए चलेगी। ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ। ठीक है, देख सकते हो, यह प्रोजेक्ट दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगा। वर्तमान में जो 20 अक्टूबर को चालू किया गया है, यह है 17 किलोमीटर लंबा। मतलब यदि इस 82 किलोमीटर को पूरा करना है तो हमको लग जाएगा 225, मतलब 2025 तक का समय। ठीक है, इसको मिनी मेट्रो भी बोला जा रहा है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। इसके बारे में और पढ़ना है तो इस स्लाइड के थ्रू पढ़ सकते हो। इंडियाज फर्स्ट रैपिड रेल अनवील्ड द 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। अगेन RRTS मतलब होगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर विल हैव 25 स्टेशन से गुजरेगा जी। 82 किलोमीटर लंबा है और ये 82 किलोमीटर लंबा दूरी को आप 55 मिनट में पूरा कर पाओगे।
इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ होते हुए यह ट्रेन चलेगा, ठीक है। इतना कम से कम आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के किस गांव को, याद रखना एक संस्था है इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 27 सितंबर वर्ष 1946 से की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मैड्रिड में, मैड्रिड जो कि राजधानी है स्पेन की, याद रहेगा, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड में मतलब पूरे विश्व में कुल 54 गांवों को सर्वश्रेष्ठ किसका, पर्यटन गांव के सूची में शामिल किया, मतलब विश्व बोल सकते हो, विश्व में कुल 54 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बोल सकते हो, क्या बोले अपन, विश्व में कुल 54 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसी 54 गांवों में एक गांव कौन है, एक गांव ऐसा है जो भारत में भी है, याद रखना इस गांव का नाम है, देख सकते हो, धोर्डो। धोर्डो आपको मिलेगा कच्छ में, ठीक है जी। धोर्डो कच्छ मतलब गुजरात में मिलेगा, जिसे हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के श्रेणी में शामिल किया गया है, याद रखना, ठीक है। एक बार अगेन हमने आज क्या क्या देखा, देख सकते हो। सबसे पहले चर्चा किया संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। दूसरा हमने जाना डंपर टाइगर रिजर्व कहां स्थित है। इसके बाद देखा जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल कहां के चीफ जस्टिस बने हैं, कौन से हाईकोर्ट के। और अगेन इसके बाद देखें प्रधानमंत्री जी के द्वारा RRTS रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम एक रेल है, जिसे कहां से शुरुआत किया गया है, कहां तक चलेगा, कितने लंबी दूरी पे चलेगा, कौन सा फेज का स्टार्ट हुआ है, ये सारी चीजें। और ये लास्ट में देखें अपन विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, जिसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों अगेन ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।